राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर एक पुराना सवाल नए अंदाज में दोहराया। मेक इन इंडिया कहाँ है? जवाब देने के लिए सामने प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, लेकिन राहुल ने जो कहा उसका इशारा सीधा सीधा मोदी की तरफ था। बोले, देश के लोगों ने कहा गया था कि मेक इन इंडिया से लाखों रोजगार आएंगे, भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, चीन पर हमारी निर्भरता घटेगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अब आप सोचिए, ये जो मेक इन इंडिया है से लेकर कितनी बार बड़े बड़े इवेंट हुए, चकाचक लोगो बनाए, नारा गूंजा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर कहा कि इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जो वादे किए गए थे उन पर काम नहीं हुआ, उल्टा हालात पहले से भी खराब हो गए हैं। राहुल का आरोप है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ रेट है वो गिरता जा रहा है और इसका सीधा फायदा चीन को हो रहा है। बोले, आप आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हम पहले से भी ज्यादा चीनी सामान पर निर्भर हो गए हैं। मोबाइल से लेकर खिलौनों तक, दवाई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, हर चीज का एक बड़ा हिस्सा अभी चीन से आ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कोई मंच से भाषण नहीं दे रहे थे, ये बात संसद के अंदर कही गई, यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में। कैमरे ऑन थे, माइक चालू था, हर बात रिकॉर्ड में हो रही थी। उन्होंने आंकड़े के साथ कहा, मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया। ग्राउंड पर ना फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ना रोजगार आ रहा है, बल्कि एमएसएमई सेक्टर जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है, उसे नोटबंदी और जीएसटी ने तोड़ कर रख दिया। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, राहुल गांधी बार बार चीन का नाम क्यों ले रहे हैं? इसका बड़ा कारण है हाल ही विदेश नीति और रक्षा से जुड़ी घटनाएं, एलएसी पर झड़पें, व्यापार घाटा और अब चीन के साथ बढ़ता इंपोर्ट। राहुल ये जताना चाहते हैं कि आप बाहर से चीन को लेकर कितनी भी सख्त बातें करें, लेकिन अंदर से आपकी नीतियां चीन के ही पक्ष में काम कर रही हैं। उन्होंने संसद में ये भी पूछा, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जमीन दी, कितनी फैक्ट्रियां शुरू हुई और कितनों ने 5 साल से ज्यादा टिककर उत्पादन किया। सवाल गंभीर है और ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये सवाल बेरोजगारी से जूझते युवाओं का है। वो जो इंजीनियरिंग करके ऐप पर 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो छोटे व्यापारी जो कभी पंखा, वायर या खिलौना बनाते थे और अब ई कॉमर्स से परेशान होकर दुकान बंद कर चुके हैं। मेक इन इंडिया की बात करें तो इसका ऐलान 2014 में हुआ था, धूमधाम से लॉन्च हुआ था। मकसद था कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 16% से लेकर 25% तक पहुंचे, करोड़ों रोजगार पैदा हो। लेकिन अब 10 साल बाद राहुल गांधी का आरोप है कि 16% से भी नीचे गिर चुका है। अब सरकार के पास भी अपने तर्क हैं। वो कहती है कि आईफोन भारत में बनने लगे हैं, डिफेंस सेक्टर में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और ऑटोमोटिव सेक्टर में निवेश आ रहा है। लेकिन राहुल का कहना है कि ये आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, सिस्टमैटिक ग्रोथ नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि जो उत्पादन हो भी रहा है उससे वैल्यू एडिशन भारत में नहीं हो रहा है, भारत में केवल असेंबलिंग हो रही है। असली कमाई वाले काम चीन, वियतनाम या मलेशिया जैसे देश में हो रहे हैं। मतलब सीधी भाषा में ब्रांड तो भारतीय है पर पुर्जे और तकनीक अब भी विदेश की है। अब ये बातें संसद में उठी है तो जवाब तो सरकार को देना ही होगा, लेकिन असली जवाब तो लोगों को चाहिए। उन युवाओं को चाहिए जो हर सरकारी भर्ती में फॉर्म भरते हैं, एग्जाम डेट का इंतजार करते उम्र पार कर देते हैं। राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट किसी रैली में नहीं दिया, बल्कि संसद में रिकॉर्ड के साथ बोला है। इसका मतलब यह है कि सरकार डिटेल में आकार बताती है मेक इन इंडिया में क्या क्या किया गया, या फिर ये बहस और तेज होगी। अब देखना है कि ये मुद्दा टीवी डिबेट तक जाता है या सिर्फ संसद की कार्रवाई बनकर रह जाता है। लेकिन इतना तो तय है, मेक इन इंडिया को लेकर जनता ने जो सपना देखा था वो सपना अब सवालों के घेरे में आ गया है। राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं, अब जवाब देने की बारी सरकार की है, क्योंकि मेक इन इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं, ये युवाओं की उम्मीद से जुड़ा हुआ नारा है। और अगर उम्मीद में दरार आ गई तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, देश के भविष्य पर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।